हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है अ हॉट समर डे के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, मोस्टली आपको वो प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे। टेंस बेस्ड जो सेंटेंस होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस का इसमें यूज़ हुआ है और हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनका भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है आज हमारे इस टॉपिक के अंदर। Even though summer is the hottest season of the year, it can also be the most interesting and fun since it gives children some time off school and they can go swimming and pursue hobbies classes. सेंटेंस काफ़ी बड़ा है बट हम उसी तरीके से रीड करेंगे। इवन दो का मतलब होता है हालांकि या फिर भले ही। समर मीन्स गर्मियाँ, इस मीन्स है द हॉटेस्ट सीजन, सबसे गर्म मौसम, ऑफ द ईयर, साल का। इट कैन ऑल्सो बी, इट कैन ऑल्सो बी, कैन का मतलब सकता होता है और कैन के साथ में जब हम बी का यूज़ करते हैं तो ये हो सकता है। इट कैन ऑल्सो भी, ये साथ ही हो सकता है। द मोस्ट, सबसे, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, एंड फन और मज़ेदार। सिंस, क्योंकि, इट गिव्स, ये देता है, चिल्ड्रंस, बच्चों को, यहाँ पे चिल्ड्रन की ये सेकंड फॉर्म, चिल्ड्रन का जो प्लूरल है ये चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को, सम टाइम ऑफ, कुछ समय की छुट्टी, फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से या उनके स्कूल से, एंड और, दे कैन गो, दे कैन गो, वो जा सकते हैं, स्विमिंग, स्विमिंग यानी कि तैराकी के लिए, एंड परस्यू हॉबी क्लासेस। एंड परस्यू, परस्यू मीन्स होता है किसी चीज़ का पीछा करना या फिर किसी चीज़ को हासिल करना। हॉबी क्लासेस यानी कि जो भी उनके शौक हैं उनकी कक्षाओं के लिए। तो जो पूरा सेंटेंस है उसको हम सिंपली रीड कर सकते हैं। भले ही गर्मी साल का सबसे गर्म मौसम है, यह सबसे दिलचस्प और मज़ेदार भी हो सकता है क्योंकि इससे बच्चों को स्कूल से कुछ समय की छुट्टी मिलती है और वे तैराकी कर सकते हैं और अपनी जो भी उनके शौक होते हैं उसकी क्लासेस ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम when they can relish some of their favorite foods like ice cream and mangoes, go swimming, eat ice cream and their favorite fruits, etc. It is also the time, ये वही समय है जब when, जब they can relish, जब वो स्वाद ले सकते हैं। स्वाद मतलब होता है जो भी वो चीज़ खाना चाहते हैं वो। some of their favorite foods, some of, कुछ, their मतलब favorite, उनके कुछ पसंदीदा, सम ऑफ मतलब कुछ, ऑफ मीन्स काकी के भी होता है और से भी होता है। देयर फेवरेट्स, उनके जो कुछ पसंदीदा भोजन होते हैं उनमें से कुछ का वो स्वाद ले सकते हैं। लाइक जैसे कि आइसक्रीम एंड मैंगोज, गो स्विमिंग, वो स्विमिंग जा सकते हैं, ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खा सकते हैं, एंड देयर फेवरेट फ्रूट्स, और उनके पसंदीदा जो फल होते हैं वो। पीपल ऑल्सो escape टू हिल स्टेशन for much needed breaks from the scorching heat of the sun and return only after the weather improve. People also escape, people मतलब लोग, also मतलब साथ ही, escape का मतलब होता है पलायन करना या चले जाना। टू हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, फॉर मच नीडेड, मच नीडेड यानी कि बहुत ज़रूरी, ब्रेक्स के लिए, विराम के लिए, ठीक है। फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट, झुलसाने वाली जो गर्मी होती है उससे बचने के लिए। ऑफ द सन, सूरज की जो तेज गर्मी होती है उससे, जो झुलसाने वाली गर्मी होती है उससे बचने के लिए लोग बहुत ज़रूरी जो विराम होता है उसके लिए हिल स्टेशन चले जाते हैं। एंड और, रिटर्न ओनली, रिटर्न वापस आते हैं, ओनली केवल, आफ्टर द वेदर इम्प्रूव, जब मौसम जो है वो इम्प्रूव हो जाता है यानी कि जब वो उसमें सुधार आ जाता है तब वो वापस आते हैं। चिल्ड्रन यूजली फाइंड समर्स, चिल्ड्रन बच्चे, यूजली आमतौर पर, फाइंड्स पाते हैं, समर्स यानी कि गर्मियों को। बच्चे जो है आमतौर पर गर्मियों में पाते हैं। क्या चीज़ पाते हैं गर्मियों में? फाइंड का मतलब पाना होता है, फाइंड का मतलब किसी चीज़ का होना भी होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन आमतौर पर, बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पर गर्मियों में पाते हैं टू बी प्लेजेंट, गर्मी जो है उसको बहुत वो सुहावना पाते हैं। डिस्पाइट द हीट, हीट होने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, द हीट, हीट होने के बावजूद बच्चे जो हैं गर्मियों को सुहावना पाते हैं। एज, क्योंकि, दे एंजॉय देयर समर वेकेशन फ्रॉम स्कूल, दे इंजॉय क्योंकि वो आनंद लेते हैं या वो मज़ा लेते हैं, देयर समर वेकेशन, उनकी गर्मियों की छुट्टियों का, फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से या स्कूल से, एंड और गेट मोर टाइम टू प्ले आउटसाइड विद देयर फ्रेंड्स,
एंड और गेट मोर टाइम, गेट मतलब पाते हैं या उनको मिलता है, मोर टाइम अधिक समय, टू प्ले खेलने का, आउटसाइड मीन्स बाहर, उनको घर से बाहर खेलने का अधिक समय मिलता है, विद देयर फ्रेंड्स, विद मतलब साथ में, देयर मीन्स उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के साथ में उन्हें अधिक समय या ज़्यादा समय खेलने को मिलता है, विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट होमवर्क एंड वेकिंग अप अर्ली, विदाउट टू वरी, विदाउट हैविंग टू वरी, विदाउट मीन्स के बिना, हैविंग टू वरी, हैविंग मतलब होने के बिना, टू वरी चिंतित होने के बिना, ठीक है, या फिर चिंता करने के बिना, अबाउट होमवर्क गृह कार्य के बारे में, और वेकिंग अप अर्ली, वेकअप मतलब होता है उठना, अर्ली मीन्स जल्दी उठना, ठीक है, वेकिंग अप अर्ली सुबह जल्दी उठना, या फिर गृह कार्य से वो चिंता मुक्त होकर या फिर उसकी चिंता किए बिना उनको ये अपने दोस्तों के साथ में बाहर खेलने का अधिक समय मिलता है। पीपल इंजॉय स्विमिंग, ईटिंग समर टाइम फ्रूट्स एंड सिपिंग कोल्ड बेवरेज ऑफ ऑन हॉट समर डेज। पीपल इंजॉय लोग जो है वो आनंद लेते हैं स्विमिंग का, ईटिंग खाते रहने का, आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है यानी कि स्विमिंग करते रहने का, ईटिंग खाते रहने का, समर टाइम फ्रूट्स, समर टाइम फ्रूट्स यानी कि जो गर्मियों के समय के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग तरबूजा है, खरबूजा, इस तरीके के जो होते हैं जिनसे ठंडक मिलती है, वो जो फ्रूट्स होते हैं उनको, एंड सिपिंग कोल्ड बेवरेज, सिपिंग मतलब चुस्की लेकर के पीने वाला, जिसको हम स्ट्रॉ से पीते हैं या फिर धीरे धीरे करके पीते हैं, कोल्ड बेवरेज ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं उनको, ऑन हॉट समर डे गर्मियों के गर्म दिनों में। चिल्ड्रेन बच्चे, ऑफन इंजॉय अ हॉट समर डे, बच्चे जो हैं ऑफन मतलब अक्सर, इंजॉय अ हॉट समर डे अक्सर गर्मी को जो दिन होते हैं उनको वो इंजॉय करते हैं, हॉट समर डेज जो होते हैं उनको वो इंजॉय करते हैं, विथ सीजनल फ्रूट्स लाइक मैंगोज, विद मीन्स साथ में, सीजनल फ्रूट्स जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, लाइक जैसे कि मैंगोज, कीवीज एंड पाइनएप्पल्स, मोस्टली यही आते हैं, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं और उसको भी हम सीजनल फ्रूट बोलते हैं, वो समर का फ्रूट होता है, ठीक है। नॉट ओनली डू दीज फ्रूट्स कूल द बॉडी, नॉट ओनली ना केवल, डू करते हैं, दीज फ्रूट्स ये जो भोजन है, कूल द बॉडी जो न केवल ये जो भोजन है वो हमारी बॉडी को यानी कि शरीर को ठंडा करते हैं, बट लेकिन दे ऑल्सो लिफ्ट अप वंस मूड, लिफ्ट अप यानी कि सुधारना या बेहतर करना, वंस मूड के किसी के मूड को भी बेहतर करते हैं। आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर ऑन अ हॉट समर डे, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं आर ऑल्सो साथ ही वेरी पॉपुलर वो काफ़ी प्रसिद्ध है ऑन अ हॉट समर डे, गर्मी के किसी भी दिन में जो है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत प्रसिद्ध है। एज नाइट फॉल्स, जैसे ही रात होती है, नाइट फॉल्स का मतलब होता है रात होना, ठीक है, जैसे ये रात होती है, पीपल कम आउट टू एंजॉय देयर सेल्फ, पीपल कम आउट लोग जो हैं बाहर आते हैं, टू एंजॉय आनंद लेने के लिए, देयर सेल्फ अपने आप का, इन लश ग्रीन पार्क्स, इन मीन्स में लश ग्रीन पार्क का मतलब क्या होता है, जो हरे भरे पार्क जो होते हैं, जैसे कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ हो गया, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो उसके नज़दीक में कोई पार्क है, तो जो हरे भरे पार्क होते हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब रात होती है या जब बिल्कुल दिन छिपने वाला होता है तब वो वहाँ पर आते हैं और इन्जॉय लेते करते हैं। गार्डन्स का, हरे भरे जो गार्डन होते हैं उनका, एंड शॉपिंग सेंटर्स, और वो कुछ शॉपिंग सेंटर्स में जो है शाम के समय ही गर्मियों के मौसम में जाते हैं। आई होप ये टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है प्लेजेंट यानी कि सुहावना, नेक्स्ट है डिस्पाइट के बावजूद, ऑफन अक्सर, इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है परस्यू, नेक्स्ट है स्केप एंड थर्ड है वरी। परस्यू, स्केप एंड वरी। आई होप ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं आप इनको ज़रूर लिखेंगे और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से जो है हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।